चुनाव में आकाश आनंद की होगी एंट्री। चुनाव में आकाश आनंद की होगी एंट्री। मायावती ने आकाश आनंद को दी जिम्मेदारी। प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई। बीएसपी के लिए आकाश आनंद करेंगे 25 रैलियां। बीएसपी के लिए आकाश आनंद करेंगे 25 रैलियां। वोट देने के लिए जनता को साधने की करेंगे कोशिश। वोट देने के लिए जनता को साधने की करेंगे कोशिश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार करेंगे आकाश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार करेंगे आकाश। वोट देने के लिए जनता को साधने की करेंगे कोशिश। वोट देने के लिए जनता को साधने की करेंगे कोशिश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार करेंगे आकाश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार करेंगे आकाश। जनता को साधने की करेंगे कोशिश। 6 अप्रैल से 1 मई तक चुनाव प्रचार के दौरान 20 से अधिक रैलियां करेंगे आकाश आनंद। चुनाव प्रचार में आकाश आनंद की हुई है एंट्री। बसपा सुप्रीमो ने आकाश को दी है जिम्मेदारी। मायावती के साथ आकाश भी रैलियों में मंच करेंगे साझा। प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक एक कर आकाश आनंद को जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दिया है। पहले पार्टी की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद अब चुनावी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी है। 20 से अधिक रैलियां करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ मायावती के साथ मंच भी साझा करेंगे आकाश आनंद। जी बिल्कुल, बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी खोई हुई ताकत पाने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं और लोकसभा चुनाव में करिश्मा दिखाने के लिए अब जो है राजनीतिक पारी की शुरुआत भी कर चुकी हैं। और बता दें कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी है। वह 6 अप्रैल से 1 मई के बीच 25 रैलियां जो है संबोधित करेंगे और साथ ही साथ पार्टी की मजबूती के लिए वह जो है जी जान से जुट भी जाएंगे। और उनकी जो रैली है प्रचार की बरेली मंडल से शुरुआत होगी। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस समेत कई मंडलों में वह चुनाव प्रचार करेंगे। और अहम बात है कि आकाश आनंद के पास यूपी, उत्तराखंड के साथ साथ कई और प्रदेशों की जिम्मेदारी मायावती ने उन्हें सौंपी है कि बसपा जो है एक बार फिर से अपने वजूद में पूरी तरह से आ जाए। हालांकि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती का कभी जलूला रहता था, वह सबसे पहले टिकट प्रत्याशियों को देती थी। टिकटों के लिए लंबी जो है लाइन लगी रहती थी। लेकिन इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 25 प्रत्याशी ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषित किया है। और वह जिस तरह से धीरे धीरे कछुए की चाल चल रही है, हालांकि जिस तरह से उनका मास्टर प्लान है कि इस लोकसभा चुनाव में जो है अपने जो भरोसेमंद नेता हैं और करीबी हैं उनको टिकट दिया जाए और उनको जिताया जाए। फिलहाल जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को यह जिम्मेदारी सौंपी और आकाश आनंद का यह पहला चुनाव है, तो देखना होगा कि आकाश आनंद कितना करिश्मा दिखा पाते हैं और किस तरह जो दलित और मुस्लिम वोटरों के साथ साथ अन्य जातियों का जो वोट बैंक है उससे किस तरह अपने पाले में करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद को जिम्मेदारी देते हुए नजर आ रही हैं, अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर पहले ही मायावती काम कर रही हैं, क्या पूरी तरह से आपको लग रहा है कि पूरी तरह से तैयारी की जा रही है आकाश आनंद को आगे की राजनीति के लिए तैयार करने की, और यही वजह है कि प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी दी गई है और साथ ही साथ अपने साथ मंच साझा कराकर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी देने का काम किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी यानी कि अपने भतीजे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और आकाश आनंद का यह पहला भी चुनाव है, उनका सामना बिजनौर में माफ कीजिएगा नगीना में भीम आर्मी चीफ से भी होगा, जहां पर उनकी रैली लगी हुई है। तो ऐसे में
आकाश आनंद को देखना होगा कि किस तरह वह अपने विरोधियों का सामना करते हैं और किस तरह वह जो अपने दलित वोट बैंक है साथ साथ मुस्लिम वोटरों को बटोरने के लिए उनकी क्या मुहिम रहती है, क्योंकि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती की चाल चल रही है, राजनीतिक चाल है, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी शतरंजी चाल जो है बिछाना शुरू भी कर दी है। बात करो तो 60 प्रत्याशी मुस्लिम है। यह कहा जा रहा है कि इस बार भी बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर अथाह प्रेम मुस्लिमों पर बरस रहा है, और साथ ही साथ 4 ब्राह्मणों को भी बसपा सुप्रीमो ने मैदान में उतार कर जो है एक संदेश दिया है कि उनके साथ दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम और ब्राह्मण वोट हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है बसपा के, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो किस तरह समेटते हैं, क्योंकि उनके सामने जो है समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस के धुरंधर है और साथ ही साथ बीजेपी के चाणक्य नेताओं की लंबी फौज भी है। तो किस तरह आकाश आनंद इस लोकसभा चुनाव में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं और किस तरह जीत दिलाते हैं, यह देखना होगा। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।